नीतीश कुमार जी के बारे में मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी कर डाली है पार्लियामेंट के अंदर। एक बार नहीं, 2-2 बार करी, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बवाल हो गया था। उस समय पार्लियामेंट के अंदर महिलाएँ भी बैठी हुई थी, उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए और जो उनको उनके ही आस-पास के लोग उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको पीछे धकेलते हुए नीतीश कुमार जी अपनी बातों पे अडिग रहे। लेकिन 1-2 दिनों के बाद आकर के उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी माँग ली, लेकिन बवाल ठंडा नहीं हुआ और उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हो चुकी हैं। देखिए, अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद नीतीश कुमार जी को कुछ मेडिकल इश्यू हो चुका है, कैमरे पे भी कुछ चीज़ें कैद हो चुकी हैं, तो अलग-अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हमने आपसे ये कहा था कि अगर उनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो क्या कुछ प्रावधान है जिसके अंतर्गत उनका जो है प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट कराया जाए और तब तक सरकार जो है वो किसी और के हाथ में दी जाए। और उसके अलावा अगर वो मेडिकली बिल्कुल फिट हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स के हिसाब से कर रहे हैं, अपनी सोच समझ में कर रहे हैं, तब तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही जिससे कहूँगा निचले स्तर की पॉलिटिक्स है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए देश के अंदर और फिर तो इस मामले में जो है कार्रवाई इनके ऊपर हो जानी चाहिए। तो इस तरह का हमने आपको वीडियो दिया था पहले, लेकिन अब जो है सिचुएशन और भी ज़्यादा जो है वो खराब होती नज़र आ रही है। हुआ क्या है? जी देखिए, 2-3 चीज़ें और भी हो गई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट के अंदर नीतीश कुमार जी ने एक और बवाला खड़ा कर दिया। अब वो दोबारा पार्लियामेंट में बोल रहे थे। अब हुआ ये कि वहाँ पर जो है जीतन राम मांझी जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, उन्होंने भी कुछ बातें बोली। अब उनकी बातें जब नीतीश कुमार ने सुनी कि भैया नीतीश कुमार जी जो हैं, वो अलग तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं, उनके बारे में जो भी बात जीतन राम मांझी ने बोली, उसके बाद उनको गुस्सा-सा आ गया और उन्होंने पार्लियामेंट में सबके सामने कैमरे के ऊपर जीतन राम मांझी से तू तड़ाक करके बातें करनी स्टार्ट कर दी और ये तक कह दिया कि तेरे को तो हमने बनाया था चीफ मिनिस्टर, ये तो हमारी खुद की मूर्खता थी कि तुझ जैसे को हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये वो इन्होंने इस तरह की बातें तू तड़ाक करके उनके बारे में बोली। अब देखिए जीतन राम मांझी जो हैं वो खुद उनसे बड़े हैं उम्र में, 80 साल तक की उनकी उम्र है और वो बड़े दलित नेता हैं और वो दलितों के ऊपर एक तरह का कमेंट माना जाएगा इसको तो, और दलित पॉलिटिक्स तो वैसे ही ये बहुत ज़बरदस्त चलती है। तो जीतन राम मांझी ने उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया और वो धरने पे बैठ गए। अब ये नीतीश कुमार और भी ज़्यादा फँस गए। अब पार्लियामेंट के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से ये कंट्रोल खो देते हैं और ये बातें इस तरह की कर देते हैं, अब ये भी हो गया। उसके बाद एक और चीज़ हुई कि ये किसी के शोक सम्मेलन में गए थे, वहाँ पे इन्होंने जो फूल थे वो चढ़ाने थे और वो फूल उठा कर के इन्होंने अपना ही जो उनके सहयोगी हैं, उनके सर पे फूल डाल दिए। मतलब चौधरी साहब जो इनके खुद के बड़े क्लोज़ हैं, उनके सर पे फूल डाल दिए और वो कैमरे में कैद हुआ हुआ है। अब लोग सोच रहे हैं यार सर पे, अब उनके सर पे फूल क्यों डाल दिए? अब इस तरह की बातें सामने देख कर के लोग भी हैरान हो रहे हैं कि भैया क्या नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक है या नहीं? उनकी चिंता हो रही है लोगों को। अब वो बैठे हुए चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो पूरी ज़ोर पकड़ रही हैं और इनके बारे में और भी बातें सामने आ रही हैं कि ये रात को उठ कर के ड्राइवर को फ़ोन कर दे रहे हैं और ड्राइवर कह रहा है कि इस टाइम मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि शायद उसको भी पता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनको। तो इस तरह की जो नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें हैं, वो बहुत ज़्यादा लगाई जा रही हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में और ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं, इनके आस-पास के ही लोग जो हैं, वो भी शायद ताक में हैं कि ये हटें तो कुछ और पॉलिटिकल बेनिफिट उनका कुछ हो सके। तो अभी एक जो बात जीतन राम मांझी ने कही है, वो ये कही है कि इनको कोई ज़हर दे रहा है। अब ये वो धरने पे बैठे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कोई ज़हर दे रहा है खाने में। अब इस तरह की ही बात आज से कोई 1 महीना पहले इनके ही एक शुभचिंतक ने बताई थी कि इनके जो राइट हैंड है लल्लन सिंह, वो इनको खाने में दवाइयाँ दे रहे हैं उल्टी-पुल्टी जिनसे इनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। वो इनको मारना चाहते हैं। इस तरह की बातें पहले भी हो चुकी हैं। इस तरह की बातें जीतन राम मांझी ने भी कर दी हैं। और वो थोड़ा-सा जो कैमरे में जो बातें कैद हो चुकी हैं, उनके अंदर भी अजीब-सा लग तो रहा है इनके देख कर के कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह की अटकलें जो है ना कुमार के साथ लगाई जा रही हैं और थोड़ी चिंता का विषय ये बना हुआ है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि नीतीश कुमार जी ठीक हैं या नहीं हैं? और अगर इनके साथ कोई षड्यंत्र किस्म का हो रहा है, तो उसको कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, इस बात का कौन संज्ञान लेगा? तो ये सब चीज़ें अब जो है डेवलपमेंट हो चुकी है। नीतीश कुमार जी प्रॉब्लम्स में फँसते जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय
और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आप याद रखिए नीतीश कुमार जी जो थे ये इंडी अलायंस जब बना था आज से कुछ महीने पहले, उसके अंदर ये पहले तो कोऑर्डिनेटर की तरह अपॉइंट हुए थे और ये अटकलें थी कि ये पीएम कैंडिडेट बन जाएँगे। तो शायद ये उस चक्कर में थे कि तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बिहार का बना करके ये खुद जो है पीएम कैंडिडेट बन करके इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो सब अटकलें जो थी वो सब तो विराम लग चुका है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका का इलेक्शन जीतने के बाद मन बना लिया कि अब तो राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट हैं, अब तो फूट भी पड़ चुकी है। तो इनको लग रहा है कि इनका रोल तो खत्म हो चुका है इंडिया अलायंस में, उसका तो सब कुछ जिसे कहते हैं खत्म हो गया है। तो वो जो चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड के अंदर वो तो है ही। तो पॉलिटिक्स वहाँ से भी चल रही है, यहाँ से भी चल रही है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह जो है नीतीश कुमार जी को लेकर के पॉलिटिक्स चल रही है और बीच में नीतीश कुमार जी फँसते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑलरेडी लालू प्रसाद जैसे आदमी के साथ ये उनकी पार्टी के साथ गठबंधन के अंदर हैं। अब लालू जी जो हैं वो कम कुकर्मी तो हैं नहीं, वो खुद जो हैं सज़ा-याफ्ता अपराधी हैं और बाहर बेल पे घूमते हैं और अजीब-अजीब बातें करते हैं। अब उनके ऑफ़िस पे धरना दिया, अब सरकार इन्हीं की है, नीतीश कुमार जी की, लालू प्रसाद यादव की मिलकर चल रही है, तो भैया उनके वहाँ कुछ दलित महिलाओं ने मिल कर के धरना दिया। इन्होंने उन दलित महिलाओं को पकड़ के पीट दिया। अब बताइए, अब महिलाओं को पीट दिया, ये एक और कुकर्म कर दिया इन्होंने, वहाँ पे और इसके ऊपर लेकर के बवाल हुआ हुआ है। तो बिहार में तो हर तरफ जी कंट्रोवर्सी छाई हुई है, इनकी सरकार को लेकर के, इनको खुद को लेकर के। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल के लिए तो सिचुएशन बहुत ही खराब नज़र आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।